एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण हम लोग को कहा गया कि अभी डिले है। अपना वेबसाइट CSB वेबसाइट होता है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, वो वेबसाइट चेक करते रहिए। जो अभी 14 जुलाई को हमारे रक्षा मंत्री जी और ये सब जो AOP अफसर लोग थे वो लोग आके कहते हैं कि सारा भर्ती रद्द होता, अब हम लोग जितनी भी भर्ती लेंगे वो अग्निपथ के थ्रू लेंगे। जब हमने फॉर्म भरा उस समय अग्निपथ का कोई नामो निशान नहीं था। जब हमने एग्जाम दिया उस समय तक भी कोई नामो निशान था, PSL तक नामो निशान नहीं था। जैसे मोदी जी ने अपनी माँ का मनाया बर्थडे, उनकी माँ के लिए तो उन्होंने सब कुछ किया। हम लोग की माँ रो रही है, बहन की शादी करना है, जिसके लिए मेरे सपनों के लिए मेरी बहन ने सारा चीज़ अपना त्याग दिया। मेरा भाई जाएगा एयरफोर्स में, शादी वादी सब हम ही कर देंगे, हम छोटे भाई हैं। तो वो सारा सपनों को इन्होंने रद्द कर दिया। माँ भी अब रोती है, देखा नहीं जाता सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरमैन की बहाली निकाली गई 2019 में। आपको बताएं कि 2020 और 21 में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जो पहला फेज है, दूसरा फेज, मेडिकल सब कुछ हो गया। और 14 जुलाई को जिस दिन देश में अग्निवीर जो अग्निपथ योजना जो है वो घोषणा किया गया, उसी दिन इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। 7000 कैंडिडेट इस परीक्षा में मेडिकल करवा चुके थे। दीपक कुमार हैं, ये भी मेडिकल करवा लिए थे, सभी फेज में पास थे। इनका कहना है कि आखिर एकाएक क्यों ये परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। बताइए जरा, शुरू से बताइए क्या क्या मामला है इसका। सर 2019 दिसंबर में हम लोग की भर्ती आई, नोटिफिकेशन आया, और उसके बाद मार्च में हम लोग का एग्जाम होना था, जो कि अचानक कैंसिल कर दिया गया कोविड को लेके। उसके बाद हम लोग का नवंबर में एग्जाम हुआ। उसी के बाद हम लोग का 1 महीना बाद हम लोग का ये फेज 2 हुआ, जो बीटा में हुआ था। मेरा 10AC बीटा है हम लोग का फेज 2 सेंटर, और वहाँ पे हुआ। उससे पहले क्या हुआ कि अचानक बच्चों की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि भर्ती हो नहीं रही थी, तो बच्चों की शॉर्टेज हो गई। उसके बाद एक रैली ले लिया गया, जो कि जाना था हम लोग को उसके जगह, लेकिन हम लोग की जगह उन लोग को भेज दिया गया। रैली वाले खुला जो रैली जो हाँ, ओपन रैली, जिसमें हम लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते थे, क्योंकि उसमें अधिकतर 99% जिसका 12th में हो या फिर 100% उनको लिया जाता है। अच्छा, उनमें किसी, हालांकि फॉर्म एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है कि 99%, 12th में 99% होना चाहिए, 98 या 99%। उसके लिए क्वालिफिकेशन 98-99% होना चाहिए। हाँ, रैली में आपको जाना है तो। हाँ, अच्छा। और अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें 50% से ऊपर। हालांकि एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है कि 50% से जो भी बच्चा ऊपर है वो एग्जाम दे सकता है एयरफोर्स का, लेकिन जब रैली होता है तो ये लोग 98, 99, 100 वाले को लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो वो रैली हम लोग के बदला चला गया, और हम लोग को उसके बाद हम लोग का फेज 3 हुआ गोरखपुर में, 17 विंग एयरफोर्स गोरखपुर। और वहाँ पे हुआ जिसमें हम लोग को ग्रीन कार्ड मिल गया। हम लोग टोटल 44 बच्चे थे वहाँ पे, जिसमें हम लोग को ग्रीन कार्ड मिला। और उसके बाद ग्रीन कार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन कार्ड का मतलब होता है कि आप 99% सिलेक्शन हो चुका है आपका। आपने रिटर्न पास किया, फिजिकल पास किया, GD SRT DFT सारा चीज पास कर लिया। उसके बाद आपने मेडिकल में जितना भी होता है वो सारा पास कर लिया। आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा कि आप मेडिकल फिट है। आपका 99% उम्मीद रहता है, 1% रहता है कि रैंक के मामले में ऊपर नीचे होता है तो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अच्छा। मतलब शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता, डिस्क्वालीफाई नहीं होता, शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता। अगर अगली वैकेंसी में जगह खाली रहा तो उसको वहाँ पे भी ले लिया जाता है, जैसा कि 2020 में हुआ था। 1 साल पहले बच्चे को सारा को ले लिया गया, तो और भी जगह खाली था, हम लोग को वो कर दिया गया। उसके बाद 31 तारीख को हम लोग का PSL आया, 31 मई को, जबकि 31 मई 2021 को। हाँ, 21 को PSL आया, जिसको PSL क्या होता है? प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें हम लोग का सभी बच्चों का नाम था, और सब बच्चों का नाम था। उसके बाद हम लोग का आना था एनरोलमेंट लिस्ट, जिसमें उनको जितना बच्चा लेना था 7000 में से। हालांकि वैकेंसी बहुत खाली था, क्योंकि शॉर्टेज था, पुराने बच्चों को लिया जा रहा था और लिया नहीं गया। हम लोग को कहा गया कि ड्यू टू कोविड-19 और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण हम लोग को कहा गया कि अभी डिले है। अपना वेबसाइट CSB वेबसाइट होता है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, वो वेबसाइट चेक करते रहिए। और उसके बाद अपना ईमेल ID चेक करते रहिए, आपको जल्द ही एनरोलमेंट कर लिया जाएगा। उसके बाद ये करते करते 1 साल करीबन हो गया। जो अभी 14 जुलाई को हमारे रक्षा मंत्री जी और ये सब जो AOP अफसर लोग थे वो लोग आके कहते हैं कि सारा भर्ती रद्द होता, अब हम लोग जितनी भी भर्ती लेंगे वो अग्निपथ के थ्रू लेंगे। और हम लोग को ये नहीं समझ में आता, हम लोग का अग्निपथ से कोई लेना देना नहीं था। जब हमने फॉर्म भरा उस समय अग्निपथ का कोई नामो निशान नहीं था। जब हमने एग्जाम दिया उस समय तक भी कोई नामो निशान था, PSL तक नामो निशान नहीं था। सारा प्रक्रिया खत्म होने के 1 साल बाद तक आखिर क्या कर रही थी एयरफोर्स? आपने उसमें कुछ पूछा नहीं या आपने हम लोग कहें तो CSB जो होता है इसका ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहाँ पे पूछे तो कहता है कि ये कानूनी अंदर मामला चल रहा है, आप लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमने ये राजनाथ सिंह से भी मिला था, वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 25 दिन के अंदर सारा कार्यक्रम आप लोग का हो जाएगा, आप लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा।
उसमें भी नहीं हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया, ट्विटर आंदोलन 4-5 बार किया। दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन किया तो हम लोग को मार उड़ के भगा दिया गया वहाँ से भी। हम लोग को वहाँ से भी कुछ सफलता नहीं मिली। राजनाथ सिंह जी से भी मिले, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। बोले कि 25 दिन में हो जाएगा, हुआ नहीं। वहाँ पे भी सारा फोटो है, वीडियो सब हम लोग के पास अवेलेबल। और अब मानिए कि अग्निवीर, ये तो खैर आप लोग के साथ नाइंसाफी हुआ ही 2-2.5 साल में। अग्निवीर आने से आप लोग क्या समस्या होगी इसमें? सर अग्निवीर में हम लोग का अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं, तो उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर बात हो जाएगा ना कि अग्निवीर के खिलाफ है। हम लोग का अग्निवीर के खिलाफ नहीं होना, हम लोग का मामला अग्निवीर से अलग है। अच्छा, अग्निवीर से अलग है। हाँ। क्या मांग है आप लोग का, और क्या इसके लिए आप तो रद्द कर दिया, अब आगे क्या आप लोग बता रहे थे आपकी कुछ कानूनी भी आप लोग ये करने वाले हैं? कोर्ट पे चल रहा है सर केस, और बच्चे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, बाल मुंडवाए हुए हैं सब लोग दिल्ली में जंतर मंतर पे शायद आंदोलन करने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है। सरकार से यही है सर कि हम लोग 7,000, जैसे मोदी जी ने अपनी माँ का मनाया बर्थडे, उनकी माँ के लिए तो उन्होंने सब कुछ किया। हम लोग की माँ रो रही है, बहन की शादी करना है, जिसके लिए मेरे सपनों के लिए मेरी बहन ने सारा चीज अपना त्याग दिया। हमें साइंस से पढ़ाया, मेरा मोबाइल दिया, सब कुछ मेरी बहन ने मेरे लिए किया। पापा मेरे है नहीं। जब मैं 9 साल का था तो पापा एक्सपायर कर गया था। तो मेरे सपनों के लिए मेरी बहन ने पूरा सेक्रीफाइस किया कि मेरा भाई जाएगा एयरफोर्स में, शादी वादी सब हम ही कर देंगे, हम छोटे भाई हैं। तो वो सारा सपनों को इन्होंने रद्द कर दिया। माँ भी अब रोती है, देखा नहीं जाता सर। तो अब देख सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और ये छात्र हैं, नवयुवक हैं, अभी कहें तो इंटर पास ही हुए हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और 2-2.5 साल तक फंसे रहे। एयरमैन की बहाली 2019 में ही आई थी, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, फेज 1 फेज 2 मेडिकल फिजिकल सब कुछ कर लिया गया। 1 साल तक कुंडली मार के बैठा रहा रक्षा विभाग इनकी बहाली को लेकर, और एकाएक 14 तारीख को जिस दिन अग्निपथ की घोषणा होती है उसी दिन नोटिस आता है कि आपकी बहाली को रद्द किया जाता है, खत्म किया जाता है, और आज ये बहाली की जो सीटें हैं वो अग्निपथ के माध्यम से भरी जाएंगी। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये नवयुवक जो हैं, जिनकी संख्या बता रहे हैं कि 7,000 के आसपास है, उनके साथ बड़ा ही नाइंसाफी हुआ है। इनका कहना है कि हमारा अग्निपथ से कोई लेना देना नहीं है, हमारी बहाली तब शुरू हुई जब सरकार ने अग्निपथ का कोई नाम तक नहीं जिक्र किया था, कोई नामो निशान नहीं था। गुजारिश है कि ऐसे युवाओं के साथ न्याय करे सरकार। अग्निपथ आया है योजना, आप जब से वो लागू, जिस दिन से वो घोषित हुआ उसके बाद वो प्रक्रिया रखी जाए, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया चल रही थी, जो खत्म हो गई थी, इन्हें तो अभी कैंटोनमेंट में होना चाहिए, अभी इनको अभी ट्रेनिंग करते होना चाहिए। लेकिन 1-1.5 साल ये इंतजार करते रहे और अग्निपथ के नाम पर इनका भी कैंसिल कर दिया गया। ये बड़ा ही अन्याय है और युवाओं के साथ बड़ा ही धोखा है। क्योंकि आपको बता दें कि सेना में जो है वो पैसे कमाने के लिए लोग नहीं जाते हैं, जुनून होता है देश सेवा करने का, उसको लेकर जाते हैं। और ऐसे में जो प्रोसेस में थे, जो प्रोसेस में लगे हुए थे, जो कैंडिडेट प्रोसेस पूरा हो गया था, उनके साथ ऐसा ना किया जाए। उनको पुरानी बहाली के तहत इनको बहाल किया जाए और नए सिरे से जो अग्निपथ में जो होना है वो सरकार कर ही रही है। गुजारिश है कि इनके जैसे जितने भी इनके साथ जो भी इनके सहयोगी हैं, मित्र हैं, जो एग्जाम दिए हैं, उनको न्याय किया जाए और उनकी बहाली को जल्द से जल्द पूरी की जाए। मेडिकल में सर लाखों मतलब जितने हम लोग बच्चे थे, 7,000 बच्चे थे, 7,000 से ज़्यादा ही रहते मेडिकल में। जितना फेज 2 क्वालिफाई करते हैं, फेज 2 क्वालिफाई करीबन 15,000 बच्चे किए थे। उसमें से मेडिकल के लिए जब हम लोग को भेजा जाता है तो हजारों का खर्च होता है सर। हजारों खर्च। हम लोग के माँ बाप, हम लोग कोई रईस खानदान से तो है नहीं सर, हम लोग कोई छोटा मोटा फैमिली से, कोई किसान का बेटा है, कोई किसी मजदूर का बेटा है, कोई ऐसे सिंपल फैमिली से, लोअर फैमिली से कर दीजिए सर, उस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। उसमें हम लोग जाते हैं, मेडिकल के लिए काफ़ी प्रिपेयर होना पड़ता है, दांत दिखाना पड़ता है, कान दिखाना पड़ता है, डीएनए से। मेडिकल का आर्मी का मेडिकल तो बहुत टफ होता भी है, सबसे ज़्यादा सर एयरफोर्स का टफ होता है। इतना कुछ खर्च करने के बाद भी अगर किसी बच्चे को रीमेडिकल मिल जाता है, हमारे एक मित्र को मिला रीमेडिकल, उन्हें रीमेडिकल मिला, उनको लेजर ऑपरेशन कराने में करीबन 4 लाख रुपए का खर्च हो गया सर। अब वो रुपए भी उनके गया, जॉब भी गया सर। तो बड़ा ही दुखदायी कंडीशन है और ऐसे में सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। ये वही छात्र हैं जो कि देश सेवा करना चाहते हैं और अग्निपथ से पहले से लगे हुए 2-2.5 साल इस परीक्षा में लगा चुके हैं। चौथी बार में जाके सक्सेस मिला सर इस एग्जाम में, चौथी बार में सक्सेस मिला है इनको और सारा प्रक्रिया कर चुके हैं और इनको बाहर किया जा रहा है। ये बड़ा ही दुखदाई है। गुजारिश है सरकार से कि इन पर भी ध्यान दिया जाए, इनकी बहाली को पूरी की जाए और इन्हें अंतिम सूची में और एयरफोर्स में सेवा करने का मौका दिया जाए अगर ये योग्य है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।